जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज विशेष जानकारी में हम जानने वाले हैं कृष्णाष्टमी। जन्माष्टमी कब है, कब मनाई जाएगी, 6 तारीख को या 7 तारीख को, और जन्माष्टमी के दिन क्या विशेष कार्य करने चाहिए। और इस बार जन्माष्टमी आ रही है बेहद ही शुभ योगों में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो आज का शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, इस बार जन्माष्टमी 6 या 7 को बड़ा ही संशय बना हुआ है कि 6 सितंबर 2023 की दोपहर को 3:37 पर अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और तिथि अष्टमी रहेगी 7 सितंबर को। दिन रहेगा गुरुवार। शाम को 4:14 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। तो पुराणों के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इस हिसाब से रात्रि को जन्म हुआ था और 6 तारीख की रात्रि ही अष्टमी की रात्रि है। तो 6 तारीख को ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इस साल रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर 2023 की सुबह 9:18 से लेकर 7 सितंबर को 10:23 तक रहेगा। और रोहिणी नक्षत्र की ही ज्यादा मान्यता होती है। इसी समय ज्वालामुखी योग भी बना था। तो इस हिसाब से रोहिणी नक्षत्र तो दोनों ही दिन पड़ रहा है, लेकिन जन्माष्टमी पर जयंती योग भी बन रहा है, जिसमें गृहस्थियों के लिए व्रत रखना बहुत शुभकारी, बहुत ही फलदायी रहेगा। जयंती योग में जन्माष्टमी का व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जब ये योग बनता है अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र पड़ता है और साथ ही इस योग में भगवान कृष्ण की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है और साथ ही पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। और इसी के साथ जन्माष्टमी के दिन बांसुरी, कामधेनु, गाय, चंदन जरूर खरीदकर घर लानी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में संपन्नता बनी रहती है, आपके घर में सुख सौभाग्य का आगमन रहता है। तो ये कुछ कार्य जरूर करने चाहिए। और इसी के साथ भगवान कृष्ण को नई नई पोशाकें लाकर अवश्य पहनानी चाहिए। घर में साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए, मंदिर में साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपने घर में बच्चों का जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, तब कितनी भव्य तैयारियां करते हैं, ठीक ऐसे ही भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पर अवश्य ही तैयारियां करनी चाहिए। पूरे भव्य तरीके से अपने घर में जन्मोत्सव मनाना चाहिए। जयंती योग के अलावा और भी 6 तत्वों का संयोग बन रहा है। किस तरह से, देखिए, इस बार 6 सितंबर को 6 तत्वों का भाद्र कृष्ण पक्ष अर्धरात्रि की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे। साथ ही जब भी जन्माष्टमी बुधवार और सोमवार के दिन आती है तो यह बहुत ही शुभकारी मानी जाती है। और 6 सितंबर को ही जयंती योग भी बन रहा है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए जन्माष्टमी का व्रत 6 सितंबर को रखा जाना चाहिए और रखा भी जाएगा। और जो साधु संत हैं वे जन्माष्टमी का व्रत 7 सितंबर को रखेंगे। तो इस हिसाब से तो 6 तारीख को गृहस्थियों को जन्माष्टमी मनानी चाहिए और 7 सितंबर को साधु संतों को। तो भगवान कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त अगर हम देखें तो 6 सितंबर की मध्य रात्रि 12:02 से मध्य रात्रि 12:48 तक का है। और इस तरह पूजा की अवधि केवल 46 मिनट की रहेगी। और इस वर्ष भगवान कृष्ण की 5250वीं जयंती है। तो अब आप देख लीजिए कि भगवान कृष्ण हम सभी पर किस प्रकार से अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखे हैं। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ जान लेते हैं जन्माष्टमी के दिन कुछ करने वाले ऐसे बेहद ज़रूरी कार्य जो आपके जीवन में सुख सौभाग्य लाएंगे, आपके जीवन में धन आगमन लाएंगे। अगर अभी तक आप शादी से वंचित हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो सभी प्रकार के उपाय हम जानेंगे। सबसे पहले उपाय की अगर हम बात करें तो
अगर आपको आर्थिक परेशानियों ने परेशान कर रखा है, आर्थिक तंगी चल रही है, तो जन्माष्टमी के दिन अपने घर में गाय और बछड़े की मूर्ति ज़रूर लानी चाहिए, जिन्हें अगर आपके घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति है, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है, तो उनके आगे अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होने के साथ साथ संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को पारिजात के फूल अर्थात अपराजिता के फूल, पारिजात और अपराजिता एक ही तरह के फूल होते हैं, इन्हें पारिजात भी कहा जाता है और अपराजिता भी कहा जाता है। तो अपराजिता के फूल भगवान कृष्ण को अवश्य अर्पित करें, अवश्य चढ़ाएं। अपराजिता के फूलों की माला बनाएं, भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी को, भगवान विष्णु को अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। जो भी आपके मन में इच्छाएं होती हैं वो सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। फिर इसके बाद हर मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी इस दिन ज़रूर चढ़ाएं। फिर इसके बाद आपके घर का माहौल बहुत ही कलहपूर्वक है, तनाव मुक्त है, इसी के साथ अगर आपके घर का माहौल बड़ा ही तनाव युक्त है, बहुत ही कलहपूर्वक है, तो इस कलह को दूर करने के लिए, माहौल को एकदम खुशनुमा बनाने के लिए अपने घर में मोर पंख ज़रूर लेके आएं। इस दिन 5 मोर पंख लाकर अपने घर के मंदिर में अवश्य रखें। प्रतिदिन उनकी पूजा करें और जब भी पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद मोर पंख से भगवान कृष्ण को एक बार हवा ज़रूर दिलाएं अपने मंदिर में। और आप अपने स्वयं पर भी, आपको कोई भी नज़र दोष अगर होगा तो ये मोर पंख आपके ऊपर लगे नज़र दोष को ख़त्म करेगा। आपके घर में कहीं पर भी किसी को भी नज़र दोष है तो उसे भी दूर करेगा। तो जन्माष्टमी के दिन ये ज़रूर करें। शादी अभी तक नहीं हो पा रही है तो मोर पंख की ही एक ऐसी कलगी आप लेके आएं और उसे मंदिर में, अपने घर के आसपास के किसी मंदिर में जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना हो, वहाँ पर रात को आप जाएं। दिन में भी आप कर सकते हैं, रात्रि में जन्मोत्सव के समय जाएं तो और भी बेहतर हैं। तो भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं, 5 लड्डू बेसन के लड्डू लें और साथ में मोर के पंख की कलगी लेकर भगवान कृष्ण को चढ़ाकर उनके माथे पर आप पंडित जी द्वारा लगवा दीजिए, पहना दीजिए और साथ ही उनको भोग लगवाएं। ठीक है, भोग लगा दीजिए। ऐसा करने से शीघ्र ही आपके शादी के, विवाह के योग बनेंगे। चाहे आप महिला हैं, चाहे आप युवक हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो ज़रूर ये उपाय आप कीजिएगा। इसी के साथ एक विशेष उपाय, शादी विवाह के, अगर आपकी लाइफ में, इसी के साथ अगर पति पत्नी में आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसे में क्या करें? भगवान कृष्ण की और राधा कृष्ण जी की एक तस्वीर लीजिए, फ़ोटो लीजिए, या आप कैलेंडर कह दीजिए, किसी भी प्रकार का। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ अभी, 1 मिनट। ये देखिए, भगवान राधे कृष्णा की इस तरह से आप कोई भी फ़ोटो आप ले लीजिए और इस फ़ोटो के पीछे 6 और 9 इस तरह से, ये देखिए 6 और 9, ठीक, आपको इस तरह से 6 और 9 आपको लिखना है। ओके, और इसे लिख करके अपने रूम की नॉर्थ ईस्ट दिशा में ये फ़ोटो लगा देनी है और निरंतर लगाए रखनी है। जब भी आपकी उन पर नज़र पड़ेगी, धीरे धीरे आपके रिश्तों में मधुरता आएगी, आपके रिश्ते अच्छे होने लगेंगे। ये उपाय जिनकी शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। चाहे युवक हो चाहे युवती हो, कर सकते हैं। तो उनके लिए भी बहुत ही बेहतर उपाय है ये, बहुत शीघ्र ये उपाय कार्य करता है।
तो ज़रूर आप ये कर लीजिए। किस तरह से आपको रेड कलर से आपको ये कार्य करना, रेड कलर से ही आपको ये लिखना है। देखिए आपको दिखा देती हूँ अभी, ये देखिए अभी मैं पेंसिल से ही आपको लिख करके दिखा रही हूँ, आपने रेड कलर से लिखना है, ठीक है। इस तरह से बड़ा बड़ा पूरा लिखना है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए 6 और 9, जैसे 6 सीधा और 6 उल्टा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। इस तरह से लिख करके आपको अपने रूम के नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर काम करेगा। रिश्ते आपके अच्छे होंगे, शादी नहीं हो रही है तो शादी होगी, किसी की डिवोर्स होने तक की अगर नौबत आ गई है तो ये उपाय करने से बिगड़े संबंध भी अच्छे हो जाते हैं। तो पूर्ण विश्वास के साथ भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो भगवान कृष्ण की अपार कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपस में आपके प्यार बना रहे, घर में परिवार में सुख सौभाग्य से, सुख वैभव के साथ आप अपने जीवन को जिएं। इसी कामना, इसी इच्छा के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, टैरो रीडिंग की वीडियोस अब यहाँ पे अपलोड मैं नहीं किया करूँगी, उसके लिए मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है। आप टैरो रीडिंग देखना चाहें तो उस चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। उस चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। वहाँ पर मैंने भगवान कृष्णा के इम्पोर्टेंट मैसेजेस अपलोड किए हैं, तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। भगवान कृष्ण आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें इसी इच्छा के साथ। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा, जय मेरे भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा, जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव।